हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आप लोगों का वेलकम। आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड था। पिछले लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हमने स्टडी की थी उनके अंदर जो बेसिक था वो एंगल की रिप्रेजेंटेशन थी कि एंगल जो है उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक प्लेन के ऊपर। आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हम स्टडी करेंगे उनमें से फर्स्ट वन है साइंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कि उस क्वाड्रेट प्लेन के अंदर कौन सा एंगल जो है वो किस क्वाड्रेट के अंदर है और उसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है और उसके साथ साइन क्या लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जो चीज़ स्टडी करेंगे वो ये है कि साइंस जो होते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर लगते हैं, कि फर्स्ट क्वाड्रेट के अंदर अगर साइन थीटा है तो उसके ऊपर कौन सा साइन होगा, सेकंड क्वाड्रेट के अंदर कौन सा साइन होगा, इसी तरीके से थर्ड फोर्थ चारों क्वाड्रेट्स के अंदर हम साइंस की वैल्यू देखेंगे और एक एब्रीवेशन भी इसमें एट द एंड हम देखेंगे कि वो उसे याद रखना कितना आसान है कि किस क्वाड्रेट के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है। सेकंड वन, कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे पास साइन थीटा की और कॉस थीटा के अकॉर्डिंग टू, क्योंकि बेसिक रेशियोज तो हमारे पास दो ही होती हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसे डिटेल से स्टडी किया था कि बेसिक रेशियोज हमारे पास सिर्फ दो हैं, एक साइन थीटा है और एक कॉस थीटा है। जो टेन थीटा की वैल्यू है बेसिकली इन दोनों रेशियोज से ही हम लेते हैं, और बाकी जो रेसिप्रोकल है जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोसेकेंट थीटा था, सीकेंट थीटा था और कॉट थीटा था, वो हमने रेसिप्रोकल भी उनके देखे थे कि उनके हम रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं। उसके बाद इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 7.3 जो है एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 5 और जो 6 है उसमें से एक एक पार्ट हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस एक्सरसाइज में से जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है उसे हमने चूज़ किया है आप लोगों के लिए, वो हम करेंगे और उसकी आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है इसका इस्तेमाल जो है वो फ्यूचर लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है। हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक जो है साइंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द डिफरेंट क्वाड्रेंट। जैसा कि आप सारे जानते हैं कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर हम एक्स और वाई एक्सिस जैसे क्लास 9th के अंदर आपने ग्राफ बनाए थे उसी तरह हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक क्वाड्रेंट प्लेन ड्रा कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान जो क्वाड्रेंट है उसे हम कहते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई वैल्यू है। इसी तरह वाई और नेगेटिव एक्स के दरमियान जो क्वाड्रेंट है उसे हम कहते हैं कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो आपका दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ के दरमियान है, और 4 जो है वो नेगेटिव वाई और पॉजिटिव एक्स के दरमियान है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो चीज़ स्टडी की थी थोड़ा सा उसे हम लेके चलते हैं। हमने कहा था कि अगर आपके पास एक वेक्टर है और उसके हमने कहा था कि दो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है और ये आपका एफ अगर हो, इसे हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि ये आपका हाइपोटेनियस है, जो परपेंडिकुलर हो हाइपोटेनियस है, ये आपका एल्टीट्यूड है और ये आपकी बेस वैल्यू है। इसी के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि अगर आपका यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसे अगर हम थीटा कहें तो ये बेसिकली ये वाला डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ आप जाएंगे तो ये आपका कॉस थीटा होगा, और अगर अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आएंगे तो ये आपके साइन थीटा की वैल्यू होगी। इसे हम कहते हैं कि ये आपका कॉस थीटा है। अब क्योंकि एंगल जो है वो सभी क्वाड्रेंट्स के अंदर बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब ये एंगल यहाँ पे भी हो सकता है, ये एंगल यहाँ पे भी हो सकता है, जैसे हमने पोजीशन के अकॉर्डिंग टू कहा कि अगर एक यही एंगल जो है एक एंगल जो है उसकी वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए तो यहाँ पे जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू है वो कैसे रिप्रेजेंट होंगी। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर चला जाए तो यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ होगी, और इसी तरीके से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला जाए तो यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपकी जितनी तमाम वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लें तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो भी मस्ट बी ग्रेटर देन जो है वो आपके इज इक्वल टू 1 आएगी, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव एक्सिस है और ये आपका नेगेटिव एक्सिस है। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी आपका पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो आपकी ग्रेटर देन 0 आएंगी, मतलब वो सारी वैल्यूज जो होंगी वो आपकी पॉजिटिव होगी। यहाँ पे साइन जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, कॉस की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी, और अगर ये दोनों वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है तो इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है वो भी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होगी। इसी तरीके से साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा, और कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल जो है सीकेंट थीटा वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा, और इसी तरीके से कॉट की वैल्यू जो है
वो भी ग्रेटर देन 0 आएगी। तो ये सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ऑल जो कि 6 की 6 हैं, ये सारी की सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगी। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये ऑल है, तो इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ए जो है वो आपका क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर आए तो आप देखें एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी नेगेटिव है। तो अगर आपकी x की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे cos की जो वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी नेगेटिव आएंगी, क्योंकि cos जो है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके f ऑफ x, यानी कि x एक्सिस के ऊपर जो कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो यहाँ इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास जो cos की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो नेगेटिव आएगी। और एक अगर cos नेगेटिव है तो आपके पास सीकेंड भी क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कॉज और सीकेंड दोनों नेगेटिव हैं तो tan जो है वो भी आपके पास नेगेटिव होगा। अगर tan नेगेटिव है तो cot भी नेगेटिव होगा। क्योंकि कॉज और सीकेंड जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और सेम इसी तरीके से tan और cot जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर इनमें से एक एक वैल्यू भी नेगेटिव होगी तो ऑटोमेटिकली सेकंड वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। सो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका cos जो है वो भी लेस देन होगा 0 से, और cos अगर लेस देन 0 है तो सीकेंड भी लेस देन 0 होगा। इसी तरीके से tan थीटा भी आपका लेस देन 0 होगा, और cot थीटा भी जो है वो लेस देन 0 होगा। सिर्फ दो वैल्यूज जो है वो आपकी ग्रेटर देन 0 होंगी, वो है एक sin थीटा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, और दूसरी जो है वो आपकी कोसेकेंट थीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप आ जाएं तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं, आपके x कंपोनेंट भी नेगेटिव हैं और y कंपोनेंट भी नेगेटिव हैं, सो उसके लिए क्या करेंगे कि आपकी sin थीटा की वैल्यूज भी नेगेटिव हो जाएंगी, sin थीटा भी नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से जो sin से रिलेटेड आपका कोसेकेंट थीटा है वो भी नेगेटिव आ जाएगा। और इसी तरीके से cos थीटा, क्योंकि x कंपोनेंट भी नेगेटिव है तो cos थीटा भी नेगेटिव आ जाएगा आपका, और इसी तरीके से सीकेंट थीटा भी जो है वो भी आपका नेगेटिव आ जाएगा। सिर्फ दो जो आपके फैक्टर्स हैं, यानी कि इन दोनों का रेसिप्रोकल, यानी कि साइन और cos को अगर डिवाइड कर दें या कोसेकेंट और सीकेंट को डिवाइड कर दें तो वो दो रेसिप्रोकल जो है वो आपके वो पॉजिटिव होंगे। मतलब इस फैक्टर के अंदर, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा और cot थीटा जो है वो आपका क्या है, वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, यानी कि इनकी वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन जीरोज होंगी। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे आपके y कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, यानी कि साइन से रिलेटेड जितनी वैल्यूज हैं वो सारी नेगेटिव होगी। जिस जिस रेशियो के अंदर साइन आएगा, मतलब साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, उसके बाद tan थीटा और cot थीटा, ये चारों नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वो सिर्फ आपके एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है, मतलब cos थीटा और उसके साथ जो आपका सीकेंट थीटा है, ये दो वैल्यू सिर्फ आपकी पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी की सारी वैल्यूज आपकी जो होंगी वो नेगेटिव में चली जाएंगी। अगर हम इस सारे यानी कि यहाँ पे साइन थीटा भी जो है वो भी आपका नेगेटिव है, क्योंकि वो y कंपोनेंट के ऊपर आता है तो y की वैल्यू नेगेटिव है। इसी तरीके से कोसेकेंट थीटा जो है वो भी आपका क्या है, नेगेटिव आएगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो है tan थीटा जो है वो भी आपका नेगेटिव होगा, और cot थीटा जो है वो भी आपका नेगेटिव होगा। अगर इन सारों को, जैसे हमने कहा था कि पहले के अंदर सभी a जो है वो आपके, यानी कि तमाम जो है वो पॉजिटिव हैं, ये ग्रेटर देन जीरो हैं, तो हम कहते हैं कि ऑल वैल्यूज a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर देखें तो सिर्फ साइन की वैल्यूज जो हैं वो सिर्फ जो है वो ग्रेटर देन जीरो, तो हम कहते हैं कि ये ऐसे s से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब साइन, और यहाँ पे कोसेकेंट जो है। थर्ड के अंदर t है जो आपका, वो फैक्टर जो है वो पॉजिटिव है, और फोर्थ के अंदर आपका जो है वो कॉस जो है वो पॉजिटिव है। अगर इन तीनों को इकट्ठा लिखा जाए तो ये एक सिंपल एक एब्रीवेशन बन जाती है ASTC। अगर आप इसको सिंपली याद कर लें ASTC को, तो आप इस पूरे जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर, उनके जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कुछ वैल्यूज़ हैं
अलाइड एंगल्स हम इन्हें कहते हैं। ये आमतौर पे इसकी अंडरस्टैंडिंग में अगर हम चले जाएंगे तो वो बहुत डीप लर्निंग हो जाएगी। सो सिंपल आप ये याद रख लें कि जो साइन थीटा की वैल्यू है, अगर एंगल आपका नेगेटिव है तो आप उसका साइन थीटा ले रहे हैं तो आपका आंसर जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू में आएगा। सेम इसी तरीके कॉस की जितनी वैल्यूज है, अगर आपका एंगल जो है वो नेगेटिव है, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल देखे थे, तो नेगेटिव एंगल का अगर आप साइन लेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, जबकि नेगेटिव एंगल का अगर आप कॉस लेंगे तो आपका एंगल जो है आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। इसी तरीके साइन 90 माइनस थीटा, फॉर एग्जांपल ये वाला ऊपर वाला एंगल है, तो साइन 90 माइनस थीटा का अगर आप वैल्यू आप देखें तो वो इज इक्वल टू कॉस थीटा की आती है। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एंगल है आपका, तो ये बेसिकली साइन की वैल्यू है और ये यहाँ पे एक्स एक्सिस हम कहते हैं कि ये आपका कॉस है। तो अगर कॉस के अंदर से साइन 90 की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 होती है, तो उसमें से नेगेटिव अगर आप कोई सा भी एक एंगल माइनस कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल आपने थीटा माइनस किया तो पीछे आपके पास ये वाला एंगल बच जाता है, जो कि बेसिकली जिसका आंसर जो है वो कॉस के इक्वल आता है, यानी कि कॉस थीटा अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो वो उसके इक्वल आता है। सो इसको सिंपली वर्ड के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी आपके पास कॉस की वैल्यू है, अगर आप उसका एंगल लेते हैं तो वो सारे के सारे आपके पास नेगेटिव आते हैं। साइन जो है एंगल है वो आपके पास उसके आंसर जो है वो नेगेटिव में आते हैं। ये कुछ और उनके वैल्यूज हैं, यानी कि 90 डिग्री और 180 के इक्वल, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है। ये छोटा सा उसने हमने उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखी। अगर आप इसका क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप अपने पास से कोई सी भी वैल्यूज लेके इसमें पुट करके उसका आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। सो ये लॉज है बेसिकली, इनका प्रूफ जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपने इसे मेमोराइज करना है। सो इसी तरीके से साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के इक्वल होता है, और कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा के है। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर माइनस होती है, जो कि आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जब आते हैं। सो इसी तरीके से cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये तमाम जो फार्मूले हैं ये आपकी बुक के ऊपर नोट हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से याद करें। ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 7.4 में ये काफ़ी यूज़फुल होंगे आपके लिए। सो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का हमने एक पार्ट लिया, जिसमें हमारे पास एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू है -3 वो 4, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर उसके कोऑर्डिनेट जो है वो -3 है और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो 4 है, 1 2 3, और इसी तरीके से हम -1 -2 और -3, और वाई एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट जो है वो 4 तक है, तो हम इसे 4 तक ले लेते हैं, 1 2 3 और 4। सो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें -3 और 4 का, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ओरिजिन से मिला दें तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, और ये इसका क्या आ जाएगा हमारे पास एल्टीट्यूड आ जाएगा, और ये इसकी बेस हो जाएगी। और एल्टीट्यूड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए इज इक्वल टू आपके पास 4 है और बी की वैल्यू आपके पास -3 है। तो सी जो है बेसिकली वो हमने फाइंड करना है, तो विद द हेल्प ऑफ पैथागोरस थ्योरम हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो सी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल का अंडर रूट। सो ए की वैल्यू आपके पास 4 का स्क्वेयर प्लस -3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट इज इक्वल टू 5। तो सी की वैल्यू आपके पास बेसिकली आ जाएगी 5। सो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखी थी उसमें हमने ये देखा था कि हाइपोटेनियस और एल्टीट्यूड जो होता है वो आपका साइन थीटा के इक्वल होता है। सो यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5। इसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर हमने ये वाला एंगल जो है हम लेते हैं कि ये आपका थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3/5, और टेन थीटा आपके पास आ जाएगा -4/3। इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो सीकेंड थीटा की वैल्यू जो है कोसेकेंड थीटा की वैल्यू जो है आपके पास 5/4 आ जाएगी, और सीकेंड थीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास
-5/3 और कॉट थीटा जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा -3/4। मतलब इन्हीं के रेसिप्रोकल जो है वो हम ले लेंगे तो हम हमारे पास वो दूसरी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। सो ये एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज नंबर 7.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके सभी क्वेश्चन इसी तरह करने हैं। उनके अंदर अगर आपके पास यहाँ पे हाइपोटेनियस मौजूद नहीं था, किसी के अंदर एल्टीट्यूड नहीं होगा और किसी के अंदर बेस की वैल्यू नहीं होगी, तो सबसे पहले आप विद द हेल्प ऑफ अ पाइथागोरस थ्योरम आप एल्टीट्यूड और बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे और आफ्टर दैट आप इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, अगर आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है या कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो बाकी की रेशियोज आप उससे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन है कॉस थीटा इज इक्वल टू -2/3 के इक्वल है। सो अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हमें पता है कि कॉस थीटा बेसिकली इक्वल किसके होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो मतलब यहां से हमें पता चल जाता है कि बेस की वैल्यू हमारे पास 2 है, -2 कर लेते हैं और हाइपोटेनियस जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 3 है। तो यहां से अगर हम एल्टीट्यूड फाइंड करना चाहें तो a की वैल्यू इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होल का अंडर रूट। तो हाइपोटेनियस 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो a जो एल्टीट्यूड है वो हमारे पास अंडर रूट 5 आ जाएगा। सो इससे हम बाकी सारी वैल्यूज जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइन थीटा आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस। तो एल्टीट्यूड की वैल्यू अंडर रूट 5 और हाइपोटेनियस हमने कहा था कि 3 की इक्वल है तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। सो साइन कॉस अगर हम टेन थीटा फाइंड करना चाहें तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -√5/3 सॉरी 2 की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो बेस थी वो इज इक्वल टू 2 की इक्वल है। सो b इज इक्वल टू आपके पास -2 आ गया, a इज इक्वल टू आपके पास अंडर रूट 5 आ गया और हाइपोटेनियस जो है वो आपके पास अंडर रूट उसकी वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल आ गई। सो ये तीन वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आप बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन टेन और कॉस हमने कर लिया तो कॉस से है कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/-2। इसी तरीके से साइन से हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3/√5 और इसी तरीके से टेन थीटा जो है उसकी वैल्यू आपके पास बनेगी -2/√5 सॉरी कोटेन थीटा की। सो इसी तरीके से हम बाकी के जितने क्वेश्चन हैं इसके वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दी गई है तो उसके पाइथागोरस थ्योरम फर्स्ट आप इंप्लीमेंट करेंगे और उसके बाद जो है आप उसकी तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 7.4 एक्सरसाइज हम करेंगे। कीप वॉचिंग ई लर्निंग। गजाली प्रीमियर कॉलेज की LMS के ऊपर जो लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं इनसे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।